जिसके खौफ के किस्से दिल्ली के जर्रे जर्रे में गूंजते रहते हैं। उसके गुर्गिर दिल्ली एनसीआर में जुर्म की दुनिया का खलीफा कहते हैं। 2004 में भाई के साथ एक अपराध के मामले में उसे जेल हो गई। साल 2005 में वह फिर से जेल गया। नीरज भवाना के खिलाफ देश में एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 राज्यों में 40 से ज्यादा मामले दर्ज कर लिए गए। नमस्कार, एक नए दिन और नई कहानी के साथ आज मैं आपके सामने एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी लेकर आई हूँ जिसके खौफ के किस्से दिल्ली के जर्रे जर्रे में गूंजते रहते हैं। उसके गुर्गिर दिल्ली एनसीआर में जुर्म की दुनिया का खलीफा कहते हैं। आज बात उसी नीरज भवाना की है। आज हम नीरज भवाना की क्राइम कुंडली का पूरा काला चिट्ठा आपके सामने खोल कर रख देंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे 16 साल पहले नीरज भवाना ने कैसे क्राइम की दुनिया में कदम रखा, और आपको यह भी बताएंगे कि जुर्म की दुनिया के मास्टर डिग्री उसने कहां से और कैसे हासिल की। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक शहर है जिसका नाम है भवाना। नमस्कार, मैं अदिति अपने इस शो भाई लोग में आप सभी का स्वागत करती हूँ, और ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपने कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की जो कहानी है सच्ची घटना पर आधारित है, और जिस गैंगस्टर के बारे में बताने जा रही हूँ उसी भवाना में 5 अगस्त 1988 को एक बस कंडक्टर के बेटे ने जन्म लिया, जिसने 16 साल की उम्र में किताबों को छोड़कर बंदूकें थामने और अपने जुर्म की दुनिया का साम्राज्य कायम करने में लगाया। उसके बचपन का नाम नीरज था। बचपन में उसे एक ही शौक पाला, लोगों से दुश्मनी मोल लेना और लोगों से झगड़े खरीदना। नाम इन सब में ही रोशन हो गया। नीरज भवाना के खिलाफ देश में एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 राज्यों में 40 से ज्यादा मामले दर्ज कर लिए गए। नीरज के पिता चाहते थे कि वो बड़ा होकर एक अच्छा आदमी बने, एक अच्छा बिजनेसमैन बने, लेकिन नीरज के अपराध के बिजनेस की जैसे बचपन में ही ठान ही ली थी। पहले लोगों से झगड़ा करना, झगड़ा खरीदना, दुश्मनी मोल लेना और फिर घर आकर अपने पिता से बुरी तरीके से मार खाना, यह जैसे उसकी रोज की आदत ही हो गई थी। क्राइम की दुनिया में आना नीरज के लिए कोई रिस्क नहीं था, बल्कि उससे देखकर लग रहा था कि इसमें बेशुमार पैसा, पावर और पॉलिटिक्स है। इसलिए नीरज ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। नीरज के पिता का नाम प्रेम सिंह दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में एक बस कंडक्टर की नौकरी करते थे। छोटी सी नौकरी थी। वह चाहते थे कि नीरज एक अच्छा आदमी बने, लेकिन अच्छा आदमी तो वो नहीं बन पाया। नीरज एक जाट फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए जाटों ने क्राइम की दुनिया में उसे भरपूर समर्थन दिया, उसे पूरा साथ दिया। नीरज भवाना के बड़े भाई का नाम था पंकज शेरावत। उस वक्त सबसे पहले क्राइम की दुनिया में पंकज शेरावत ही कूदा। उसने 10 साल 2004 में लूट, हत्या, डकैती जैसे संगीन मामलों का अंजाम दिया, और उसके साथ उसका भाई ठीक उसके पीछे पीछे चलता हुआ वह भी क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा, जिसका नाम था नीरज भवाना। नीरज भवाना के बारे में एक और बात कही जाती है। साल 2004 में भाई के साथ एक अपराध के मामले में उसे जेल हो गई। साल 2005 में वह फिर से जेल गया। क्योंकि अवैध हथियार रखने के आरोप लगने लगे और वह पकड़ा गया। 2005 में नीरज भवाना तिहाड़ जेल में गया, और यही उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तिहाड़ जेल में उसने अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया था कि तिहाड़ जेल में ही नीरज भवाना की मुलाकात हुई फजल उर रहमान से। फजल उर रहमान के ऊपर आरोप था कि वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का आदमी था, और इसी तिहाड़ जेल में फजल उर रहमान ने नीरज भवाना को इस बात की ट्रेनिंग दी कि अपराध की दुनिया में वो हुकूमत विस्तार में फैला सके। नीरज भवाना फजल उर रहमान को अपने जुर्म की दुनिया का गुरु मान चुका था। बदले में फजल उर रहमान ने नीरज भवाना को इस बात का भरोसा दिया कि तुमको क्राइम की दुनिया में एक्सटॉर्शन किंग बना दूंगा। मैं नीरज भवाना अभी तिहाड़ जेल में बंद ही हूँ, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वह जेल से ही अपने गुर्गों के जरिए गैंग चला रहा है।
उसके गैंग में करीब 100 लोग होंगे, उसमें से 2 दर्जन से ज्यादा शार्प शूटर और आसपास के दिल्ली के आसपास के इलाकों में नीरज बवाना और उसके दूसरे गैंग वर्चस्व की लड़ाई में खूनी खेल अक्सर खेलते रहते थे। नीरज बवाना को जयराम की दुनिया का एक और नाम से जाना जाता था, नीरज बवानिया। 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार की मदद करने वाले इससे नीरज बवानिया गैंग ही लोग हत्याकांड के बाद पुलिस ने मौके पर से एक स्कॉर्पियो कार बरामद की, जिसका कनेक्शन नीरज बवाना के मामा से बताया जा रहा है। नीरज बवाना ने इस साल 2004 में अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा। उसके बाद 2005 आते आते वह नीतू दाबोदा गैंग के साथ हाथ मिला लिया। कहा जाता है कि उस वक्त की इस अपराध की दुनिया में काफी नाम हासिल कर चुका था। नीतू दाबोदा गैंग का मुख्य काम होता था हत्या, लूटपाट और डकैती की वारदातों को अंजाम देना। साल 2000 तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तब तक नीरज बवाना अपराध की दुनिया में कृषक की तरह काम कर रहा था, लेकिन 2011 आते आते सूरत ही बदल गई। अपने खुद के हिस्सेदार नीतू दाबोदा गैंग के साथ नीरज बवाना ने रंजिश पाल ली और देखते ही देखते रन लिस्ट खूनी रंजिश बदल गई। और जैसे ही नीतू दाबोदा जाएंगे और नीरज बवाना के बीच रंजिश की शुरुआत हुई, वैसे वैसे नीरज बवाना ने दाबोदा गैंग के लोगों को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरे गैंग का सफाया कर डाला। इसी बीच नीतू दाबोदा पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। या नहीं, नीरज बवाना के रास्ते का पत्थर बहुत हद तक खत्म हो चुका था कि नीतू दाबोदा का गैंग प्रमुख सुरेंद्र जैसे ही मारा गया, नीरज बवाना का एक छत्र राज हो गया। कहा जाता है कि उसके बाद क्राइम की दुनिया में नीरज बवाना दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता चला गया। कहा तो यह भी जाता है कि उसके बाद नीरज बवाना ने हत्या, लूटपाट, फिरौती, डकैती और अपहरण जैसे मामलों में एक नया कारोबार शुरू किया। वह जिस कारोबार में उंगली रखता, समझे मिट्टी की तरह वह मिट्टी सोना बन जाती। इस साल पहले चौथा महीना अप्रैल कथा रोहिणी कोर्ट कैंपस में ही नीरज ने प्रदीप भोला की पेशी के दौरान हत्या का प्लान बनाया। अदालत परिसर में 10 बदमाश मर्डर के लिए तैनात किए गए। सारे शूटर दाखिल भी हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। यहाँ तो नीरज भी नाकाम हो गया, लेकिन वह बदले की आग में इतना झुलस रहा था। हाँ भाई, नाकामी के बाद नीरज बवाना के लिए कामयाबी का पहला मौका आ चुका। तारीख 25 अगस्त 2015 जब दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेशी के बाद नीरज बवाना की बहन जेल से लेकर जा रही थी और उस जेल में मैंने पहले से 2 अपराधी मौजूद थे, प्रदीप और पारस। नीरज बवाना ने अपने शूटर्स को पहले ही वहां भेज दिया था। प्रदीप और पारस, नीरज बवाना ने अपने 2 शूटर्स पहले से ही वहां भेज दिए थे। स्वैन ने प्रदीप और पारस भी होंगे, जिसके बाद मौका देखते ही नीरज बवाना ने पारस और प्रदीप को मौत की नींद सुला दी थी। नीरज बवाना के लिए दूसरा मौका अप्रैल 2017 में है, जब रोहिणी जेल के बाहर पौधा खेत खसरा। यह झूठ को भी नीरज बवाना ने मरवा दिया। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि अप्रैल 2017 में 2 ही जेल के बाद घटना हुई, उसमें किस तरीके से नीरज बवाना के सूचक काम कर रहे थे कि नीरज बवाना 2015 सहित जेल के अंदर बनता, लेकिन उसके शूटर्स लगातार बाहर जो है अपराध की दुनिया में नीरज बवाना का नाम खिला रहे थे और नीरज बवाना एक के बाद एक अपनी जो भी दुश्मन थे उनको रास्ते से हटाता जा रहा था। क्राइम के साथ साथ नीरज बवाना को 2 और चीजों का शौक था। नीरज बवाना को अपने दाहिने हाथ पर राधा स्वामी नाम का टैटू गुदवा रखा था। नीरज बवाना कभी भी वेजिटेरियन खाना पसंद नहीं करता था। वह सारी सुविधाएं उसे जेल के अंदर मिल ही जाती थी, मतलब स्पीड, शराब और नॉन वेजिटेरियन खाना। यह बाबा न जाने जितनी अच्छी हरियाणवी बोलता था, उतनी ही अच्छी हिंदी और उतनी ही अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेता था। साल 2015 में नीरज बवाना का बड़ा भाई और उसकी मां दोनों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अवैध हथियारों और कारतूसों के साथ पकड़े गए।
इन अवैध हथियारों और कारतूसों को कोलकाता ले जाने की कोशिश कर रहे थे। साल 2019 में नीरज बवाना ने अपनी चचेरी बहन और उसके बॉयफ्रेंड अमित की हत्या करवाने की लाख कोशिश की। इस कोशिश में साल 2019 में नीरज बवाना ने अपनी चचेरी बहन और उसके बॉयफ्रेंड अमित की हत्या करने की लाख कोशिश की। इस कोशिश में उसका बॉयफ्रेंड मारा गया, लेकिन नीरज बवाना की बहन बुरी तरह से घायल हो गई। कहा जाता है नीरज बवाना दोनों के प्रेम प्रसंग यानी कि दोनों के रिश्ते से काफी नाखुश थे और इसीलिए दोनों को मरवा देना चाहता था। अजय को मैं नीरज बवाना देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जेल तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है। कहा जाता है कि वहां यहाँ से अपने साम्राज्य को ऑपरेट कर रहा है। वह व्यक्ति जहां जैसा चाहती है वह वैसा करता है, क्योंकि बाहर उसके गुर्गे एक्टिव है और मोर्चे को संभालते हैं। ऐसी और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे खबरीलाल टीवी के साथ। मैं अदिति, धन्यवाद।